आधुनिक कैमरे से नजर रखी जाएगी। इसकी शुरुआत पश्चिम रेलवे से हुई, जहां 25 ट्रेनों के इंजन में इस तरह के कैमरे लगाए गए। रेलवे की योजना है कि सभी ट्रेनों के इंजन में जल्द ही इस तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए, ताकि ट्रेनों के ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर पर नजर रखी जा सके। खास बात यह कि इन कैमरों के जरिए इंजन के अंदर होने वाली बातचीत की भी रिकॉर्डिंग की जा सकती है। कोई हादसा होता है तो उस दौरान या किसी इमरजेंसी जैसी स्थिति आती है तो उस स्थिति में ये कैमरे रेलवे की काफी मदद करेंगे। रेलवे को उम्मीद है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स की तर्ज पर ये आधुनिक कैमरे हादसे रोकने में काफी असरदार रहेंगे। ड्राइवर हैं, गार्ड हैं, उनकी जो रेगुलर मूवमेंट है, जो उनकी ड्राइवर हैं एलपी, उसकी जो रेगुलर मूवमेंट है और जो उनकी एक्टिविटी है उस पर नजर रख रहे हैं। बताया गया कि इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पिछले कुछ सालों में ड्राइवर की गलती की वजह से कई रेल हादसे हुए। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बीजेपी ने हंगामा कर दिया। बीजेपी का आरोप है कि राज्य में कई जगह उनके उम्मीदवारों को निकाय चुनाव में नामांकन नहीं करने दिया गया, जिसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कई लोग पुलिस वालों से भिड़ गए। कई प्रदर्शनकारी तो उनसे धक्का मुक्की पर उतारू हो गए। कोलकाता के राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर पर आज बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल भी मौजूद रहीं, जिन्हें पुलिस के अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की। लेकिन जब बीजेपी के कार्यकर्ता हंगामा करने लगे तो पुलिस को भी उन पर सख्ती दिखानी पड़ी। इसके बाद बवाल कर रहे लोगों को पुलिस के जवानों ने जबरदस्ती वहां से हटाना शुरू किया। पुलिस अपना काम करे, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो संभाले। बीजेपी को रोकना उनका काम नहीं है। बीजेपी के इस प्रदर्शन की वजह से वहां काफी देर तक हंगामा होता रहा। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सभी लोगों को वहां से हटाकर हालात पर काबू पा लिया। हरियाणा के रोहतक में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। इस फायरिंग में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। बताया गया कि जिन लोगों पर हमला हुआ उनके परिवार में कुछ दिनों बाद 2 शादियां होनी हैं, जिसकी खरीदारी के लिए कार में सवार होकर परिवार के 3 लोग शहर की ओर निकले। लेकिन जैसे ही उनकी कार गांव में एक मंदिर के पास पहुंची, वहां पहले से अपने 4 साथियों के साथ घात लगाए आरोपी ने उन पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में कार चला रहा लड़का और उसके साथ कार में बैठी परिवार की 2 महिलाएं घायल हो गईं, जबकि हमले के बाद आरोपी अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गया। वारदात की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। 3 टीम बना दी है और इनको तुरंत अरेस्ट करेंगे। वहीं फायरिंग में घायल लोगों को रोहतक पीजीआई अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को आखिरी मौका दिया। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को अवमानना केस में अपना पक्ष रखने के लिए यह आखिरी मौका दिया गया और 2 हफ्ते के अंदर कोर्ट में पेश होने को कहा गया। कोर्ट की अवमानना के केस में सुप्रीम कोर्ट विजय माल्या को दोषी करार दे चुकी है। अब इस मामले में सजा सुनाई जानी है। नियमों के मुताबिक किसी भी दोषी को उसके सामने ही सजा सुनाने का प्रावधान है। इसलिए कोर्ट ने विजय माल्या को कोर्ट में पेश होने का आखिरी मौका दिया। साथ ही कोर्ट ने 2 हफ्ते का वक्त देते हुए सख्त टिप्पणी की कि अगर आखिरी मौका दिए जाने पर भी विजय माल्या नहीं पहुंचे तो फिर कोर्ट उनकी गैर मौजूदगी में ही सजा सुना देगी। रीट पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान विधानसभा में बवाल हो गया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के 4 विधायकों को पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया, जो राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा रीट का पेपर लीक होने के मामले की सीबीआई जांच की मांग पर अड़ गए। और विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते विधानसभा के अंदर हालात इस कदर बिगड़ गए कि बीजेपी और कांग्रेस के विधायक आमने सामने आ गए और धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। इस दौरान बीजेपी के विधायक नारेबाजी भी करते रहे। इस हंगामे के बीच बीजेपी के 4 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया और विधानसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई, जिससे नाराज होकर बीजेपी विधायक वेल के पास पहुंच गए और गाना गाते हुए धरने पर बैठ गए। वहीं विधायकों को सस्पेंड किए जाने से बीजेपी भड़क गई और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक ट्वीट के जरिए इस कार्रवाई को रीट की चोरी पकड़े